हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मयंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस करें लाल बटन को और दबा दें घंटे को, ताकि आप एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो, एक भी अपडेट घंटा मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन, वो कहती क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली होती क्या है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद शेयर होल्डर desire which generally is to make money as possible while conforming to the basic rule of society unbodied in the law and local customer। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिक एक कोड ऑफ कंडक्ट है बिजनेस का इन अकॉर्डेंस विद शेयर होल्डर। आप समझ सकते हैं कि बिजनेस में शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है, तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसी के लिए होता है कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा वहाँ बना रहे, जहाँ पर कि एज मच मनी एज पॉसिबल हो सके उतना बनाया जा सके शेयर होल्डर के द्वारा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए। एंड मनी बनाते समय ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखा जाए कि जो बेसिक रूल एंड नॉर्म्स है सोसाइटी की, जो कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए एक बिजनेस में, उसे फॉलो किया जाए और कभी भी लॉ का इम्बाइडेंस नहीं किया जाए। तो मतलब एक लॉ के अंतर में रहते हुए जब हम प्रॉफिट बनाते हैं, एज मच एज पॉसिबल हो पाता है मनी हमारा जितना हम मेकअप करते हैं, तो वो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होती है। उसके कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट में हम उस चीज़ को करते हैं फ्रेंड। तो बेसिक हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही होती है। आइए अब हम एक एक करके जानते हैं कि कॉर्पोरेट और गवर्नेंस की सोलो डेफिनेशन, सोलो मीनिंग क्या होती है सिंगली। तो कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कॉर्पस विच मीन अ बॉडी। क्लियर है सभी को ये फ्रेंड कि कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन जो है बेसिक ये लैटिन वर्ड है, लैटिन टर्म है कॉर्पस, जिसका मतलब होता है एक बॉडी, एक बॉडी। अब आगे चलते हैं फ्रेंड। द रूट ऑफ वर्ड गवर्नेंस इज फ्रॉम गुबरनेट विच मीन टू स्टीयर। क्लियर सभी को, गवर्नेंस रूट वर्ड से आया है गुबरनेट, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। अब टुगेदर जब हम इसकी बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहती है, इसके अनुसार आइए जानते हैं इस चीज़ को। ये कहती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स अ सेट ऑफ सिस्टम, प्रोसीजर, पॉलिसी पुट इन अ प्लेस बाय कॉर्पोरेट टू इंश्योर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर इज मेंटेन्ड इन ट्रांसपेरेंट एंड हॉनेस्ट मैनर। क्लियर है सभी को। यहाँ पे कह रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब एक सेट ऑफ सिस्टम, प्रोसीजर, पॉलिसी वगैरह डिजाइन किया रहता है, प्लेस अप किया रहता है कॉर्पोरेट में, ये इंश्योर करने के लिए कि जो रिलेशनशिप है एक बिजनेस एंटिटी और जो वेरियस स्टेक होल्डर जिन्होंने अपना पैसा लगाया है वो एक मेंटेन रहे, एक ऑनेस्ट मैनर में रहे, और हाँ उसका ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ टुगेदर ये कंबाइन अप होकर कहती है फ्रेंड। होप करता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबको क्लियर हो गई होगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब आप शायद नहीं कभी भूल पाएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है एंड वो उनकी वर्ड कहाँ से डिराइव अप हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने जाना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, वो आई कहाँ से है वर्ड। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज के बारे में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने का क्या फ़ायदा होता है। तो पहली एडवांटेज, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन अप किया जाए तो ये कॉर्पोरेट सक्सेस और इकोनॉमी को हमारे बढ़ाने में मददगार होती है। आप समझ सकते हैं अगर सभी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, प्रॉपरली काम को किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्लियर है सभी को पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंपनी कैन रेज कैपिटल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही स्ट्रांग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर का पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा है उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट अप होते रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रांग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया जा रहा है, जिसका कारण ये होगा, जिसका रिजल्ट ये हमें देखने का मिलेगा कि कंपनी की कैपिटल बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती रहेगी। क्योंकि इन्वेस्टर का जब कॉन्फिडेंस मेंटेन अप रहेगा, बूस्टअप होता रहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एंड रिजल्ट है कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी एंड कैपिटल उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट हमारी आती है, देयर इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस का दाम हम देखते हैं कि मार्केट में कुछ प्राइस कभी
आप देखिएगा, कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रिलायंस का ले लीजिए, कभी प्राइस घटता है कभी बढ़ता है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होता रहता है। बट अगर स्ट्रॉन्ग CSR को फॉलो किया जाए फुल्ली, अगर स्ट्रॉन्ग CSR पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो मोस्ट ऑफ केस में देखा जाता है कि शेयर की प्राइस हमेशा बढ़ती ही है, उसकी उसकी प्राइस कभी डिक्रीज अप नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग CSR को फॉलो किया जाता है एंड ये रिजल्ट करती है शेयर प्राइस को हाई रखने में, पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है शेयर प्राइस पे। होप करता हूँ क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट हमारी कहती है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो मिनिमाइज वेस्टेज, करप्शन, रिस्क एंड मिस मैनेजमेंट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में जाना था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट में बिजनेस को चलाना, शेयर होल्डर का पैसा जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना, बेसिक सोसाइटी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इतने अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो अप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी करप्शन होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि सारा चीज़ डिस्क्लोज रहेगा फुल्ली, रिस्क नहीं होगा हमारे बिजनेस को किसी प्रकार का, एंड मिस मैनेजमेंट की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग CSR वहाँ पे फॉलो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी आती है इट हेल्प इन द ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी का जब स्ट्रॉन्ग CSR वो फॉलो करती है तो उसकी मार्केट में एक अच्छी इमेज बनती है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच पीपल जो हैं उनके शेयर को खरीदने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, क्योंकि आप सपोज कीजिए आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे? एक कंपनी जो प्रॉपरली डिस्क्लोज अप नहीं करती है, चीज़ों को छुपा के रखती है, एंड दूसरी तरफ आपकी कंपनी जो अपने सारे चीज़ को फुल्ली डिस्क्लोज करती है एंड हाँ स्ट्रॉन्ग CSR पे बेस्ड रहती है, उसका मार्केट वैल्यू, उसका रिव्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है हम लोग दूसरी वाली पे स्विच करेंगे। वो क्यों स्विच करेंगे? क्योंकि वहाँ पे CSR अच्छे तरीके से फॉलो होता है, और स्ट्रॉन्ग CSR का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी घोटालाबाजी नहीं होगी, आपका पैसा आपको डूबने का डर नहीं रहेगा, आपका शेयर का प्राइस सही रहेगा। तो वो एक ओवरऑल देखें तो वहाँ पे एक कंपनी की ब्रांड फॉर्मेशन होती है एंड कंपनी डेवलप करती है मोर और लेस। होप करता हूँ क्लियर है सभी को एडवांटेज। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आप लोग को आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने जाना कि एडवांटेज क्या होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी नीड क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंटीग्रल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। इट इज नीडेड टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली इंटीग्रल होती है एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी को बरकरार रखने में। कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत ही इंटीग्रल चीज़ जो होती है वो हमारी CSR होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। उसकी ज़रूरत रहती है क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन अप करता है, फुली डिस्क्लोजर को वो करता है एंड अकाउंटेबल रहता है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। तो आइए एक एक कर हम इन्हें पॉइंट वाइज समझते हैं। पहली पॉइंट हमारी आती है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। ये कहती है कि इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटी डिसीजन मेकिंग एंड इन्हेंस द लॉन्ग टर्म prosperity of company independent of type of company and its source of finance. This can be linked with improved corporate performance either in terms of share price or profitability. क्लियर है सभी को पहला पॉइंट? ये कहती है कि अगर गवर्नेंस अगर हमारा इम्प्रूव रहती है, प्रॉपर CSR फॉलो रहता है, तो वो इनलाइन करता है कि जो डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है किसी भी काम को करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन फिक फॉर्म में, वो क्वालिटी डिसीजन रहेगी एंड वो जो इन्हेंस करेगी वो कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को इन्हेंस करेगी एंड साथ ही साथ कंपनी को इंडिपेंडेंट बनाएगी, क्योंकि कंपनी फुल्ली पारदर्शिता में चलती है, उसमें कहीं प्रकार की किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली अपनी काम को करेगी एंड उसका सोर्स ऑफ फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर रहेंगे उसमें पैसा लगाने के लिए एनी टाइम रेडी रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे CSR का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारी आती है इन्हेंस्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट। एज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कैपिटल डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरी फंड, दे लुक टू सी इफ वेल गवर्न कॉर्पोरेट बोर्ड्स आर द one to protect their interest. If the investor finds so that each company provided with high level of disclosure and transparency, they'll invest openly in that company. होप करता हूँ क्लियर हो सभी को। सेकंड पॉइंट हमारी यहाँ पे कह रही है कि
इन्वेस्टर जो भी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ डायरेक्टली करते हैं, कुछ बीच इंडिमेंटेटरी ब्रोकर के सोर्स से फंड को अपना इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो देखते हैं कि हम जिस भी जगह पे अपना फंड इन्वेस्ट हो रहा है मेरा, वो जगह पे वेल गवर्नड वो कॉर्पोरेट बोर्ड से है कि नहीं, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, उनका पैसा वहाँ पे डूबे नहीं। अगर इन्वेस्टर इस चीज़ को वहाँ पे फाइंड अप करते हैं कि हाँ हमारा पैसा सही जगह पे लगा हुआ है, एंड जिस भी कंपनी पे लगा हुआ है उसका हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर वो करती है कंपनी, एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड अप है, तो इन्वेस्टर वहाँ पे ओपनली इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट वहाँ पे बरकरार रहता है, बढ़ता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। तो ये हमारी सेकंड नीड हो गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नीड की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारी कहती है कि बेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर विच सब्सिक्वेंटली लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा मतलब सही तरीके से उस चीज़ का फॉलोअप किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्लोबल वाइड भी इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, हमारी कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, हमारी कंपनी की नेम अच्छी है, क्योंकि कंपनी में डिस्क्लोजर फुल्ली होता है, एक लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी कंपनी में फुल्ली मेंटेन्ड अप रहती है, तो वो वर्ल्ड वाइड कस्टमर को वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर को कि आइए हमारी कंपनी में आके। वो भी सोचते हैं कि इतनी अच्छी कंपनी है, हमारी पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, हमारा नेम बढ़ेगा, हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया है उसकी हमें हाई रिटर्न मिलेगी। तो इसलिए हमारा वो इन्वेस्टर को वो ग्लोबली अट्रैक्ट करता है, जो कि सब्सिक्वेंटली लीड अप करता है फाइनेंशियल सेक्टर में वो कंपनी के लिए। तो एक थर्ड नीड ये भी हो सकती है कि बेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट हमारी आती है कॉम्बैटिंग करप्शन। कंपनी दैट आर ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर, allow the transparency in all the business transaction, provide environment where corruption will certainly fade out। क्लियर है सभी को। फोर्थ पॉइंट कॉम्बैटिंग करप्शन, ये पॉइंट कहती है कि जो भी कंपनी ट्रांसपेरेंट रहती है, अपना फुली डिस्क्लोजर को वो टाइम पे अपलोड अप कर देती है, ऑडिटिंग प्रोसीजर उसका सही रहता है, उसमें फुली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड अप रहता है, तो वो जो है सो ऑटोमेटिकली लीड कर देती है कि करप्शन जितनी भी है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फेड आउट कर देती है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ को हिडन नहीं किया गया है, सारा चीज़ फुल्ली डिस्क्लोज है, सारा चीज़ में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है, तो करप्शन होने का चांस ही नहीं रहता है। करप्शन होने का अगर चांस भी रहता है तो उस चीज़ को वो पहले ही फेड आउट कर देती है, क्योंकि वहाँ पे फुल्ली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड है CSR के थ्रू। होप करता हूँ क्लियर है सभी को। फोर्थ पॉइंट हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। वो पॉइंट हमारी फिफ्थ पॉइंट हमारी अकाउंटेबिलिटी। वो कहती है कि इन्वेस्टर रिलेशंस आर इसेंशियल पार्ट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन्वेस्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू क्रिएट इनहेंस्ड वैल्यू फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। द कंपनी हेंस ऑब्लाइज टू मेक टाइमली डिस्क्लोजर। अकाउंटेबल होना चाहिए। इन्वेस्टर का रिलेशनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होती है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। इन्वेस्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रस्ट करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट पे कि जो हमने वैल्यू इन्वेस्ट किया है वो वैल्यू को हमारा इन्हेंस करके देंगे, हमें प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उसके लिए कंपनी को ज़रूरी होती है कि वो टाइमली डिस्क्लोजर करे, ताकि इन्वेस्टर का रिलेशनशिप मेंटेन रहे, एंड वो तभी हो पाएगा जब कंपनी में CSR को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। होप करता हूँ क्लियर हो सभी को कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है, उसकी नीड क्या है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। एंड हाँ, अगर आपको किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना ध्यान रखें।